नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोदान, आज भाग 9 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 9 की चर्चा को। प्रातःकाल होरी वहाँ से आता है जहाँ पर बगीचे का जनक बना हुआ था। वहां से लौटता है प्रातःकाल। होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया था। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता था, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से गाली निकल जाती थी, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे दो चार घूंसे लात जमा देता था। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किंतु गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आकर खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यहाँ क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ कैसे छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग ना था क्या? हीरा की लत तुम्हें भी लग गई। और होरी ने पागलन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त ना बोलो। महाराज तुम इस वक्त ना बोलो। मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ इतना यह सिर चढ़ जाती है। धनिया सजल क्रोध से बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसके हत्यारे भाई को जेल भेजवाकर पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहूर खिलाकर मार डाला। माहूर मीन्स क्या होता है? जहर। अब तो मैं थाने में रपट लिखवाने जा रही हूँ। या तो हत्यारा मुझे मारता है, इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, यह इसका इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को महुअर खिलाते? तू कसम खा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। उसके बाद बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया जमीन पर थूकर कही, थुड़ी है तेरी झुटाई पर। तूने खुदा मुझसे कहा कि हीरा चोर की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, गृहस्थी जला दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात करे, इतनी बेरहमी से मुकर जाता है। होरी का पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। और इस तरह से आपस में फिर उसके बाद जनमत धीरे धीरे धनिया को ओर जाने लगा। अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई। लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप इस झूठी कसम और फलस्वरूप अपने विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे, किसने का क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था ये जड़ी खोदना है, फिर तब से मेरी उससे कोई भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी सहा पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उसी रात को झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वह खार खाए बैठा है। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई।
तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए ना रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुलाकर ला, कहना पंडित दाता बुला रहे। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब उसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता, तो हीरा क्या विश्वास है। तो उसके बाद अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बस अंत तो हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दादा काकी कहती हैं कहीं चले गए। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा ना हो? देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, ना जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाया कि हीरा सचमुच कहीं चला गया। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा, कहाँ जाते हो? पर बताए नहीं। उसे 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है। सहित रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुख में कालिख लगाकर, कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा? गंगा नहाने ना चला गया हो? धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता? आजकल कोई पर्व भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान ना मिल सका। उसके बाद आज भी होरी के घर भोजन नहीं पका था और बैलों को शानी पानी हो गया था। उसके बाद जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था। थानेदार साहब भला अपने कर्तव्यों से कब चूकने वाले थे। उसके बाद दाता दीन, झुंगरी, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगरू शाह, लाला पटेश्वरी सभी आकर पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय एक एक अंग गड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने आलोच नेत्रों से देखा, उसके हृदय तक पहुंच गए। उसके बाद किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं और होरी का चेहरा कह देता है इसे केवल एक घुड़की काफी है। उसके बाद दरोगा ने पूछा, तुझे किसका पर सुहावा है? यानी किसी पर शक है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं सरकार, गाय अपने मौत से मरी, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार, ऐसी बड़ौम नहीं जो कि कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच हकीकत करने आए हैं। दरोगा ने पूछा, यह औरत कौन है? कई आदमियों ने दरोगा से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ऊपरी की एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घर वाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसकी का बयान लिखूंगा। वह क्या कहा है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी। होरी की सांसें ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी, हीरा के घर में नहीं है, और फिर हीरा होरी के जीते जी उसके देखते या तलाशी ना होने पाएगी। और धनिया, यह सब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई। उसके घर में कैसे रह सकती? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की।
दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, सब यहाँ सब कमाने के ढंग हैं। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। उसके बाद पटेश्वरी बहुत लंबे थे और इस तरह से दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया था, उसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई घर हुई तो एक बात है, हीरा अलग सही पर दुनिया तो जानती है उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता। कहता, सरकार मेरी इज्जत आपके हाथ है, मगर आपके पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हो पर चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद होरी होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही गठरी सिर पर लादी है और किस मुंह से मांगूं, लेकिन इस संकट से उभार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। और दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुर सिंह के अनुमान में से 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखे राम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर टल जाए, पूजा चाहे कितनी चढ़ानी पड़े, पहाड़े को मन भर लकड़ी से जलाओ, यह 10 मन से उसे क्या चिंता है। पटोसरी यहाँ अन्याय न देखा गया, कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही, इसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कार फिर दरोगा जी से बात की और उसके बाद होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने अपने विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के मन में कहा, कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग बातें कर रहे थे, कैसा आदमी, बहुत करीब। उसके बाद दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, फिर तो मैं उसे सताने से क्या ही फायदा है, मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा, बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं आप, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो, कैसे बातें करते हो, जब तुम्हारा कोई अफसर आता है तो इसकी बदौलत हम कुछ कर पाते हैं। और इस तरह से, अच्छा जाओ 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा आध पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी के इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमानसी पर। और उसके बाद धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय भी, गाय थी मार डाली, फिर दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे हकीकत से यही निकलता है, ये लो लिखो, यही लिखो, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय, तुम्हारे अकल के दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ,
नहीं, मैं कह देता हूँ, मेरा मुँह ना देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊँगा, ऐसा कपूत नहीं, यही गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गया। धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देख लूँ आज क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत बच जाती है। अपनी मेरिया को सारे गांव के सामने मारते लतियाने में इसकी इज्जत नहीं जाती। फिर उसके बाद जिसकी वहां पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज अपना घर संभाल। देख तो इसकी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊंगी पहनूंगी, इच्छा हो देख ले। उसके बाद नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए। दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा दिया और दरोगा जी वहां से चले गए। तभी नेताओं के मुख पर कालिक सी लग गई थी। धनिया ने एक ठोकर और जमाई। जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना है। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हकीम के इजलास तक चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने ना दिए। आज उंजली भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं जब सब जानती हूँ, यह बांट बाखरा होने वाला था। मुंह सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। देखो, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद नजर नजराना घूस घास जैसे गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख पर कालिक सी लग गई। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलदेर। पटेश्वरी बोले, दिलदेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को गोली मार दें। तुम लोग का काफिया तंग कर दिया। उसने चार चार तो मिलते ही हुजूर के भी 15 रुपए मिल जाते। फिर उसके बाद दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यहाँ खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यहाँ समझ लो आनाकानी की कि तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुश्किल है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक यहाँ यही समझ रहे दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरू ने आंख मारकर कहा, चलो निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखे राम ने समर्थन किया कि पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दिन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए। बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। झिंगुरू ने साहस किया, सरकार या तो सरासर है। उसके बाद पटेश्वरी ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें, यही अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होके चले तो नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो उसकी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे। सहसा दाता दिन बोले, मेरा शराब ना पड़े तो मुंह ना दिखाऊं। नोखे राम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी, और हराम की कमाई हराम में जाएंगी। झुंगरी का आज ईश्वर की न्याय में देहता, भगवान न जाने कहाँ है, क्या अंधेर कर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। इस तरह से वो उदास थे। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।